तो फाइनली दोस्तों भाई का सिलेक्शन हो चुका है। आईटीबीपी कांस्टेबल में भाई का सिलेक्शन हो चुका है। कड़ी मेहनत कड़ी मशक्कत के बाद आज 8 साल की तपस्या के बाद आज भाई का सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों मेरे को काफ़ी रोना भी आ रहा है क्योंकि मैंने जब ये क्लास 6 में था तब से मैं स्ट्रगल करते करते मैंने इसको कॉलेज तक पहुंचाया, पॉलिटेक्निक करवाया और ग्रेजुएशन करवाया। तो दोस्तों आप लगा सकते हो कि आज के डेट में नौकरी मिलना कितना कठिन अभ्यास और कितना कठिन है, क्योंकि आप लगा लो आप एक पॉलिटेक्निक का छात्र कांस्टेबल में भर्ती हो रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिसमें 340 पद थे पूरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस पद के लिए आज ये चयनित हुए हैं। इसके साथ के भी लड़के, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। आज कॉल लेटर आ रहा है, ये देखो देखिए लेकर आ रहा है अभी डाक द्वारा। ये देखो आप देख सकते हैं, आप देखो काफ़ी मशक्कत के बाद मेरे को रोना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि भैया ज्वाइनिंग जिसकी होती है वही जानता है। देखो ये स्ट्रगल करने वाले भाई, देखो इनका स्ट्रगल आज काम आया। 8 साल की लोग कहते हैं दावत कराओ और खाक दावत कराओ, कद्दू दावत कराओ। किस बात की दावत कराओ, क्यों कराओ, किस लिए कराओ? नहीं कराते हैं दावत। जब आदमी मेहनत करता है ना वो चीज़ कोई नहीं देखता दोस्तों। मेहनत देखो ना, मेहनत आदमी 2-2 बजे 3-3 4-4 बजे रात तक पढ़ाई कर रहा है, क्यों कराओ दावत? नहीं कराते दावत। आप देखो ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं आप, ये डिपार्टमेंटली ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों। काफ़ी खुशी हो रही है। इस नौकरी के लिए मैं भी तड़पा और तरसा था लेकिन मुझे नहीं मिल पाया दोस्तों। आज देख सकते हैं भाई ने वो मेरा सपना पूरा कर रखा है। ये वेल डन, आपको नौकरी मुबारक हो। आपको भी बधाई। आप ऐसे खुश रहो। बिल्कुल बधाई। और घरवाली को मस्ती सूझ रही है दोस्तों, लेकिन जिसने पढ़ाया लिखा है वो जानता है कितना दर्द इस दिल में छुपा है दोस्तों। हम सेना के लिए मैं भी बना था, लेकिन मैं सेना से भगोड़ा घोषित हो गया। तो आप सर कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस कितनी कठिन परीक्षा। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस पर जी जान लगा के मेहनत कीजिए। एक एग्ज़ाम नहीं निकलता दूसरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो ऐसा होता है कि आप अगर कंटिन्यू उसी पोस्ट पे लगातार मेहनत करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस पोस्ट पर आप बिल्कुल महारत हासिल कर लोगे और आने वाले टाइम पे आप लोग भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे। बीच में छोड़ना नहीं है कोई भी, मतलब अगर आप तैयारी किसी भी पोस्ट के लिए भले ही कर रहे हैं, आप छोटी पोस्ट के लिए कर रहे हैं या बड़ी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उस पर जी जान पूरी मेहनत लगानी है, पूरा फोकस उसी पोस्ट पे लगाना है। आपने मतलब दिन रात एक कर देनी है। ऐसा ना हो कि आप लोग आपका जो माइंड हो डिस्टर्ब हो। हमारे बीच में अभी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हैं, जैसे व्हाट्सएप सोशल मीडिया वगैरह होंगे। जॉब की तैयारी कर रहे हैं यानी किसी रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए इस चीज़ को आप कोसों दूर रखिए। जिस टाइम पे मैं इसके रिटर्न की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने अपने सोशल मीडिया से बिल्कुल कोसों दूर था। लगभग 1 से 1.5 महीने मैंने इसकी मेहनत करी थी। हालांकि मैं यूकेपीएससी जेईई की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी बीच ये पोस्ट निकल के आई। इसमें एज रिलैक्सेशन मेरे को मिला कि मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया होता तो आज शायद मैं आईटीबी पोस्ट में ना हो और ना ही इसके लिए एलिजिबल होता। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही कहते हैं कि मोदी ने क्या करा है, भाई मोदी ने सब कुछ करा है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत करेंगे तो निरंतर प्रयास करेंगे तो आने वाले टाइम पे आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। सुबह अगर कोई भी फोर्स के लिए तैयारी कर रहा है तो सुबह उठना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो रिटर्न है उसकी तैयारी भी आप लोगों को साथ साथ करनी पड़ती है। और आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए भी इसी तरीके से खुशियाँ आए जिस तरह से मेरे लिए आई। और मेरे बड़े भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था जिस वजह से मैं निकल पाया हूँ, और इसका भी कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा। इसी ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि 8th क्लास के बाद फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई थी इसी के द्वारा की गई। इसी ने मेरे को 12th पास करवाया, इसी ने ग्रेजुएशन करवाया, इसी ने मेरे को पॉलिटेक्निक करवाया था, और उसी के बाद मैं यहाँ पर तक पहुँच पाया हूँ। हालांकि मैं यूकेपीएससी जेईई की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा यूकेपीएससी जेईई में ना हो पाया, लेकिन यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि ऊपर वाले ने तो मेरे लिए ये फोर्स ही रखी थी। आगे को भी मैं इसी तरह से तैयारी करते रहूँगा और देखते हैं आगे तक कहाँ तक पहुँचाते हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद कहाँ तक। यहाँ आपने सुना होगा, लेकिन आप ये बताइए अगर कोई नया युवक आप इस मुकाम तक पहुँचना था, उसने कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ ट्यूशन भी काफ़ी लोग लगाते हैं, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो
ऐसा होता है, देखिए अगर आप लोगों का आप लोग किसी भी कहीं पे भी किसी पे भी रुकावट है, अगर आप लोगों की मैथ्स वगैरह कमजोर है, क्योंकि हर एग्जाम में अपना अपना एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न के बिहाफ पे वो एग्जाम करवाती है। तो अपना पैटर्न को चूज़ करिए और सिलेबस देखिए कि किस तरीके का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्यूशन से आपको कोचिंग वगैरह ही लेनी पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग लें। तो आप अपने सेल्फ स्टडी से भी आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने भी सेल्फ स्टडी की थी, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी पिछले 7-8 साल से, मैं किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ले रहा था। हाँ, हालांकि मैं यूकेपीएससी जेई की कोचिंग देहरादून से ले रहा था, जिसमें शिवम सर मेरे को पढ़ाते थे। और इसके लिए सीएम सर कहाँ, मतलब इंटरनेट द्वारा? हाँ, यूट्यूब से, यूट्यूब के द्वारा मैं उनका बैच ज्वाइन किया हुआ था, तो उनके द्वारा ही मैं पढ़ता था। और साथ ही इस टाइम पे इसकी वैकेंसी निकली तो ये तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही निकाला था। और क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं इसको निकाल लूँगा, ये ज़्यादा इसमें मेरे लिए कोई भी टफ वगैरह नहीं था। जैसे आप लोगों का अगर इसमें मैथ, क्योंकि इसमें जो मेन है मैथ और रीजनिंग का ही खेल होता है, बाकी तो जीएस वगैरह और इंग्लिश आप लोगों की जनरली सभी की समान ही रहती है। और जो मैथ वगैरह है और रीजनिंग है आपका खेल, ये सब आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा आपको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे टेक्स्ट बुक के आपकी प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसको जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको निखार आते रहेगा, उतना ही इंप्रूवमेंट देखने को आप लोगों को मिल सकता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों की कुछ जैसे मैथ वगैरह कमजोर है तो आप लोग क्या करिए, बेसिक से शुरू करिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ पर बहुत महारत हासिल कर लेंगे और आने वाले टाइम पर जो भी नई वैकेंसी अगर एसएससी जीडी की निकलती है तो उस पर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के माध्यम से मॉक टेस्ट भी देते रहना है। क्योंकि अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है, छोटी सी पोस्ट पे भी आप देखेंगे कि डिग्री, बीटेक, ऐसे पीएचडी वगैरह के जो स्टूडेंट हैं वो भी निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और मेरे भाई का भी आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं, वो फॉर्म आ रहे हैं वो फॉर्म, तो हार नहीं मानिए है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोग अगर आप लोग किसी भी पोस्ट में हैं और आप लोगों का अगर फाइनल रिजल्ट नहीं बनता है तो हार नहीं मानिए है, फिर से खड़ा होना है और फिर से उसी पोस्ट पे लग जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग उस पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएंगे। बस ये याद रखना है कि आपने अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, एक जगह अगर फोकस है तो उसी जगह पे लगाए रहना है और आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए भी आप इसी तरह से खुशियाँ आए। तो जैसे आपने कितने अटैम्प्ट बाद ये पेपर निकाला, कितनी भर्तियाँ ट्राई करी आपने? इससे पहले भी आप 1-1.5 नंबर से रह चुके थे 2018, 19, 20 के टाइम पर, तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने 18 पे दिया था, 2018 में मेरा फाइनल मेरिट से मेरा 1 नंबर रह गया था। तो उस टाइम पे भी मेरे को बहुत दुख हुआ था। 2021 की बात है, 2021 में इसका फाइनल रिजल्ट आया, क्योंकि उसमें 3 साल करीब 3 साल का पीरियड हो गया था। 18 की वो वैकेंसी थी, 18 की वो भर्ती थी और 2020 में हमारा कोरोना के टाइम से कुछ टाइम पहले ही हमारा मेडिकल हुआ था फिर, और ठीक 1 साल बाद इसकी मेरिट लिस्ट आई। मुझे विश्वास था कि मैं उस पर भी निकल जाऊँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था उससे पहले कि मतलब इतनी जंप कर जाएगी मेरिट। दोस्तों ने भी मेरे से बहुत कुछ कहा था कि यार पांडे तू निकल जाएगा, लेकिन हाँ हुआ ये कि जो 21 की भर्ती थी, 21 की भर्ती में फाइनल मेरिट में मेरा रह गया था 1 नंबर से। मेरे साथ वाले बहुत निकल गए थे उसमें से, मैंने सभी को बधाइयाँ दी, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत निराश हुआ। करीब 1 हफ्ते तक मुझे ऐसा लगा कि मेरे संग क्या हो गया था करके, लेकिन मैं उठा। उसके बाद फिर से मैंने तैयारी करनी शुरू की, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने समझाया मुझे ऐसा नहीं होता, नई वैकेंसी आएगी तो उसको देखा जाएगा और उसी पे अगर मेहनत करेगा तो आने वाले टाइम पे सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरा वहाँ पे क्या हुआ था कि 2021 में क्योंकि मेरी एज जा चुकी थी तो मैं फोर्स के लिए नहीं एलिजिबल था, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जनरल कैटेगरी का होता है तो 18 से 23 साल तक ही वो फाइट कर सकता है। तो उसके बाद मेरी 21 में मेरी एज चली गई थी, और उसके बाद 21 के बाद जब एज निकल गई थी तो उसके बाद मैंने फोर्स से बिल्कुल मेरा नाता हट गया था। मैंने किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की फोर्स के लिए, तो मैं सीधे यूकेपीएससी जेई के लिए ही तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। और फिर हुआ यूँ कि उस टाइम पे यूकेपीएससी जेई का एग्ज़ाम तो था वो कैंसिल हो गया था, और फिर उसकी डेट वगैरह कुछ नहीं आई थी। तो ठीक उसी टाइम पे इसके फॉर्म निकले, तो मैंने कहा पहले ही इसको भी लेके चलते हैं यार, कहीं ना कहीं इसमें भी कोई बेनिफिट है, आगे चल कर देख लेंगे, कोई बड़ी पोस्ट निकल गई, डिपार्टमेंटली एग्जाम दिया जाएगा, वहाँ पे देख लेंगे जो भी कुछ होगा। तो मैंने इसको भी भरा, और साथ ही साथ सिर्फ 1 महीना इसकी तैयारी की थी मैंने, 1 से 1.5 महीने के बीच। तो मैंने उसके बाद पूरी जी जान से इसमें तैयारी की। साथ ही साथ यूकेपीएससी जेई का भी मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ को उसको भी पहले लेते चलूँ। मैं ज़्यादा ध्यान उसको देता था और इसको शाम को रात को पढ़ता था। करीब 1:30-2 बजे तक मेरी स्टडी होती थी, और सुबह उठना होता था और फिजिकल वर्कआउट करना होता था। तो फिजिकल के लिए जाता था, फिर वापस आता था, फिर वही स्टडी रूटीन हमारा चलता था, और दिन रात ऐसे ही चलता रहता था। फिर एग्ज़ाम आया, मेरा एग्ज़ाम दिया मैंने, उसके बाद फिजिकल की तैयारी की। बहुत स्ट्रगलों के बाद मेरा फिजिकल निकला, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था, मैं बीमार पड़ गया था, और बीमार के बावजूद मुझे बुखार हो गया था, टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड के बावजूद भी मैं फिजिकल देने गया, और उसी दिन जिस दिन मेरा फिजिकल था
तो उसी दिन बहुत लोगों ने मेरे से ये भी कहा था यार तेरा फिजिकल निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे नहीं, आराम से निकल गया था मेरा फिजिकल, कोई दिक्कत नहीं हुई थी वहाँ पे। और आराम से मैंने 18-19 मिनट के अंदर अपना फिजिकल रनिंग निकाल ली थी। और फिर उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में भी थोड़ा सा चिंतित तो ज़रूर था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली मेडिकल हुआ। उसके बाद सिलेक्ट हो गया। आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में इसकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है, उसमें मेरा नाम था। और आज के डेट में मेरा ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट यहाँ पे मिल चुका है मुझे। अच्छा, आप कितने टाइम बाद आपने ये पेपर निकाला? कितने पेपर दिए इससे पहले आपने, मतलब अपनी पूरे लाइफ में, मतलब जितना जब से आपकी एज हुई, मतलब आपने कितनी भर्तियाँ ट्राई करी? मेरा मतलब कुल मिला के मेरा तो भर्तियों का तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा लगभग मेरा 20 से 25 एग्जाम मैंने दिए होंगे इसके लिए। मतलब यही एग्जाम नहीं थे, सारे ऑल स्टेट गवर्नमेंट के भी दिए इंडिया के, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम थे वो सभी दिए मैंने। फोर्स की तैयारी, मतलब फोर्स आपने फोर्स के लिए आप कितने बार ट्राई किया आपने फोर्स के लिए? बेल्ट की नौकरी के लिए मैंने 7-8 बार तैयार किया। ये 7वें अटेम्प्ट पर आप निकले? हाँ। 3 आपने आर्मी की भर्ती, मतलब फोर्स के लिए मैंने 7-8 बार ट्राई किया था। इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में जब मेरी एज थी तो उस टाइम पे मैं आर्मी की भर्ती के लिए तैयार किया, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने पूरी जी जान नहीं लगाई थी। उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं सोचता था मजे में आराम से निकल जाती हूँ कि कोई भी पोस्ट है आराम से निकल जाती हूँ, लेकिन पता चला, धीरे धीरे पता चला सबसे 15 के बाद जब लोगों से मिला, मैं उनसे पता चला जब होश आई, ऐसा होता है यार, ऐसे होता है, ऐसे नहीं मिलती है नौकरी। क्योंकि अभी तो दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। भाई का कभी मुद्दतों बाद 8 साल की कड़ी मेहनत, कई मुद्दतों बाद, मकसदों बाद, मेहनत के बाद ये दिन भी हमको देखने को मिले। काफ़ी स्ट्रगल इसने भी किया, मैंने भी किया। मैंने भी कम से कम 20-22 भर्ती करी ट्राई, लेकिन नहीं हो पाया, असफल रहा। कुछ कारणों से रहा, क्या पता मेरी किस्मत में ना हो, लेकिन भाई की किस्मत में तो थी, तो उनको ज़रूर मिली। देखो आप, ये देख सकते हैं आप, ये इनका है ज्वाइनिंग लेटर, इस तरीके का आया हुआ है। ये आप पढ़िए, ये देखो पूरा इसमें लिखा है कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कितना रुपया लेके आना है, कैसे है, क्या है, हर किसी का हिसाब किताब टोटल इसमें दिया है। 3 पन्नों का है। कितने का है? 3 पन्नों का ये ज्वाइनिंग लेटर है, आप देख सकते हैं पूरा। ये 3 पन्नों का ज्वाइनिंग लेटर है दोस्तों। 4 पन्नों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाना है इसमें, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेहनत करिए। मेहनत के आगे भगवान भी घुटने टेक देता है। अगर आप सच्ची लगन और सच्ची मेहनत से काम करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, रोडपति हो, कोई भी हो, मेहनत के आगे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भगवान भी भगवान ही उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है। देखो सब कुछ किस्मत में नहीं होता है, 90% मेहनत है, 10% किस्मत है, और किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। तो दोस्तों मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है, चाहे किसी चीज़ में भी लाए। देखो इनकी मेहनत रंग लाई। आज ये उस जगह में है, मध्य प्रदेश इनको जाना है। मध्य प्रदेश करेरा सेंटर शिवपुरी। अगर कोई है तो भाई इसमें कमेंट करना, शिवपुरी में ITBP में कोई है बंदा जो मेरी वीडियो को देखता हो तो इनको सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।